आई लव पर अब बवाल हो गया है। बहुत दिन तक प्रदर्शन हुआ, जिस बात का डर था वही होने लगा है। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव। और उसके बाद देखिए, आज शुक्रवार था, जुमा। अगली तस्वीर, उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रदर्शन हो रहा था, बड़ा प्रदर्शन। पुलिस पहले से मौजूद थी। उसके बाद देखिए, भीड़ को पुलिस ने रोकने की कोशिश की है कि भीड़ उग्र ना हो। पुलिस ने लाठियों से कोशिश की कि भीड़ रुके, लेकिन भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही थी। लेकिन भीड़ जब नहीं मानी और उग्र हो रही थी तो पुलिस ने लाठी चलानी शुरू की। पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। उसके बाद देखिए जरा, लोग फौरन भागे। पुलिस ने किसी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। प्रदर्शन बिना इजाजत नहीं संभव था, लेकिन लोग अड़े थे ग्राउंड पर जाने के लिए, जहां मौलाना तौकीर रजा, बरेली के जो मौलाना है, उन्होंने कॉल दी थी कि सब वहीं इकट्ठा होंगे, और प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी। लोग जाने पर अड़े थे, फिर लाठी चली। आइए अब आपको बताऊं, कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद पुलिस ने लाठी चलाई। अगली तस्वीर प्ले कीजिए। पुलिस ने लोगों को दौड़ाया है और लोग भागे हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए, जब लोग भागकर एक तरफ पहुंचे तो फिर जो युवा थे वो पत्थर चलाने लगे पुलिस के ऊपर। और इस प्रदर्शन के दरमियान देखिए, मोहब्बत के नाम पर प्रदर्शन है, लव के नाम पर प्रदर्शन है, लेकिन वहां योगी आदित्यनाथ को कब्र में दफनाने की बात कर रहे थे मौलाना। कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। उस
को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मैं उस योगी को ये चैलेंज करता हूँ, मैं उस योगी को ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है, हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। यूपी से जब खबर आती है इसी तरह की खबरें आती हैं। कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखेंगी। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं। पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत के नाम पर शुरू हुआ कैंपेन नफरत और हिंसा में बदल गया। गोधरा में गदर के बाद बरेली में बवंडर हो गया। पत्थर के बाद लाठियां चली। प्यार के पैगाम के लिए चले आई लव मोहम्मद अभियान को बवाल करने वालों ने मारकाट का मैदान बना दिया। बात योगी आदित्यनाथ को मारने और दफनाने तक पहुंच गई। मैं उस योगी को ये चैलेंज करता हूँ, तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा, तुझे दफना दिया जाएगा। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव का विवाद क्यों योगी की जान का दुश्मन बन गया? आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए भी कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। अब देखिए जरा बरेली की स्थिति क्या है। बरेली में पुलिस लगानी पड़ी। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। हालात सामान्य हो, हालात काबू में हो, कानून व्यवस्था की चुनौती ना हो। अब देखिए बरेली में आखिर बवाल हुआ क्यों, क्या वजह है उसकी पीछे। जुमे की नमाज के बाद बरेली में प्रदर्शन होना था। तय वक्त पर जुमे की नमाज खत्म हुई, उसके बाद भीड़ जुटने लगी। मुसलमान आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर नारे लगा रहे थे। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की लेकिन लोग माने नहीं। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। मुसलमान जबरन ग्राउंड पर जाने पर अड़े थे। पुलिस के मुताबिक भीड़ को रोका तो उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की। बरेली पुलिस का कहना है कि भीड़ ने धार्मिक नारे लगाकर पथराव किया है। छतों से भी पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस लाठीचार्ज और भगदड़ में कई लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन बरेली में एक नहीं बल्कि 3 जगहों पर इस तरह का बवाल हुआ है। इस्लामिया ग्राउंड के साथ बारादरी और प्रेमनगर इलाके में भी हंगामा हुआ है। बरेली के आजम नगर में भी भीड़ इकट्ठा होने लगी तो पुलिस ने खदेड़ा है। तो यह स्थिति थी बरेली की। अब आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए पुलिस क्या कह रही है और प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं। कुछ जगह कुछ खुराफाती तत्व सामने आए जो नारेबाजी करके सड़क पर आ रहे थे और आपने देखा कि वो लगातार पुलिस के ऊपर और जो कर्मचारी थे इनके ऊपर इन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसकी बहुत सारी वीडियो फुटेज भी आप लोगों के पास आई हुई है। उसके क्रम में फिर हल्का बल प्रयोग करके उनमें से कईयों की गिरफ्तारी की गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसके सत्य के पीछे कौन कौन से लोग हैं ये पूरे मामले की जाँच की जा रही है और सभी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। आई लव मोहम्मद, हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, उस बात का इजहार कर रहे हैं। वो चीज पे रोक नहीं हो सकती। हमारे दिलों में हर बच्चा है नबी की शान में कुर्बान। ये हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा उसके ऊपर वो हमें बर्दाश्त है। हमसे कहना जो कह सकते हो लेकिन नबी की शान में नहीं। ये हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां की जाती है, हमारी हुकूमत से मांग है इस पे इश्तिंदा कानून बनना चाहिए। चाहे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो या किसी दिगर मजहबों के मानने वालों के गुरुओं की शान में गुस्ताखी हो रही है, उस पर कानून बनना चाहिए। ये रोज का ड्रामा बन गया है। ये कभी कुरान पे उंगली उठाई जाती है, कभी कुरान की बेहुरमती की जाती है। मोहब्बत कह दिया तो क्या हराजी, तो मोहब्बत का पैगाम है। अगर मोहब्बत के पैगाम को भी अगर हमारी सरकारें ये काम करेंगी तो फिर दुश्मनी के आलम में क्या करेंगी? अभी तो मोहब्बत के मामले में इतनी दुश्मनी सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश की और सेंटर की। तो हमारी गुजारिश है सरकार से, उत्तर प्रदेश से और सेंटर से कि मोहब्बत का और अखलाक का सबूत पेश करे। यहाँ जुम्मे की नमाज के बाद जो है लोग यहाँ पर निकले थे और प्रदर्शन कर रहे थे आल नबी मोहम्मद के ताल्लुक से। उसके बाद जो है पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। लोग बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं और लोग भागे तो सीधे गिरे भी थे। काफी लोग जख्मी हुए हैं, मैं खुद हुआ हूँ जख्मी। पुलिस ने लाठीचार्ज करी यहाँ पर। पोस्टर लिए भी कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। मुसलमानों पर लाठियां चार्ज की गई, जिसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है।